डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हम बात कर रहे थे निषेचन। आज हम अध्ययन करेंगे निषेचन पश्य संरचना में घटनाएं। देखिए, निषेचन पश्य संरचनाएं घटनाएं। निषेचन पश्चात भ्रूणपोष व भ्रूण का निर्माण होता है। याद रखें, आप पढ़ चुके हैं कि निषेचन के पश्चात कौन कौन सी संरचना आएंगी। भ्रूणपोष व भ्रूण का परिवर्धन होता है। सबसे पहले भ्रूणपोष का विकास होता है और उसके बाद में किसका विकास होगा? भ्रूण का। तो हम अध्ययन करेंगे भ्रूणपोष व भ्रूण के विकास की बात करेंगे। सबसे पहले भ्रूणपोष की बात करते हैं। एंडोस्पर्म। भ्रूणपोष बीजों में पाए जाने वाला एक पोषक ऊतक है। इसका निर्माण पराग नलिका से मुक्त हुआ दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संयोजित होकर क्या बनाता है? भ्रूणपोष का निर्माण करता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि पराग नलिका से मुक्त हुआ दूसरा नर युग्मक केंद्रीय कोशिका से संयोजित होकर क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। आवर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्र गुणता त्रिगुणित होती है, यानी त्रिएन। याद रखने की बात है। आवर्त बीजी पादपों के अंदर भ्रूणपोष की सूत्र गुणता क्या होती है? त्रिगुणित। जबकि अनावर्त बीजी पादपों में भ्रूणपोष अगुणित प्रकार का होता है। कैसा होता है? अगुणित, क्योंकि इसका निर्माण निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। विकास के आधार पर भ्रूणपोष के 3 प्रकार हैं: केंद्रीय भ्रूणपोष, कोशिकीय भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष, जिनकी हम बात करेंगे। डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। तो डायग्राम के ऊपर आपको लेकर चलते हैं। केंद्रीय भ्रूणपोष या केंद्र की भ्रूणपोष क्या है, तो डायग्राम के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, सबसे पहले आप ये देख रहे हैं, ये केंद्र की भ्रूणपोष है और इसके अंदर ये आप संरचना देख रहे हैं। ये क्या है? भ्रूण है, एम्ब्रियो है। और ये संरचना आप देख रहे हैं, एक प्रकार से भ्रूणपोष है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में भ्रूणपोष के विकास के समय केंद्रक का बार बार विभाजन होता है, जिससे अनेक केंद्रक आप देख रहे हैं, अनेक केंद्रक बनते हैं, किंतु भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये अनेक केंद्रक बन जाते हैं लेकिन भित्ति नहीं बनती है, भित्ति का निर्माण नहीं होता है। इस विभाजन को स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन कहते हैं। इसे बोलते हैं एक प्रकार से स्वतंत्र केंद्रीय विभाजन बोलेंगे। विभाजन से बने केंद्रक परिधि की ओर, आप देख रहे हैं सारे किधर हैं? परिधि की ओर, परिधि की ओर एकत्रित हो जाते हैं तथा मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। बाद में कुछ केंद्रक, यदि हम बात करें कि बाद में जो कुछ केंद्रक होते हैं जो भित्ति का निर्माण करके कोश के रूप ले लेते हैं। इस प्रकार का भ्रूणपोष पॉलीपेटली वर्ग या एक बीजपत्री पादपों जैसे बाजरा है, मक्का है आदि में पाया जाता है। जैसे हम बात करें कि नारियल का पानी है, मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। कि नारियल के अंदर आप पानी देखते हैं, वो एक प्रकार से मुक्त केंद्रीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। जबकि नारियल का सफेद गूदा होता है, जो कोशिकीय भ्रूणपोष का उदाहरण है। तो याद रखें, ये है केंद्रकीय भ्रूणपोष। अर्थात केंद्र का अनेक बार क्या होता है? विभाजन होता है, जिससे अनेक केंद्रक बनते हैं। सभी केंद्रक परिधि की ओर एकत्रित हो जाते हैं। याद रखें, इसे बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। आप दूसरा देख रहे हैं, यह है कोशिकीय भ्रूणपोष। इसी प्रकार के भ्रूणपोष के विकास के समय केंद्रक विभाजन के साथ साथ, जैसे केंद्र का विभाजन हो चुका है, केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, क्या बन जाती है? भित्ति बन जाती है। एक प्रकार से क्या बन चुकी है? भित्ति बन जाती है। अर्थात भित्ति बनेगी तो कोशिका का रूप ले लेता है, जिसे बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष में चूषकांग, या चूषकांग क्या होते हैं? एक प्रकार से चूषण करने वाले, पोषण पदार्थ प्राप्त करने वाले। जैसे ये भ्रूण है और इसके अंदर एक प्रकार से चूषकांग बन जाते हैं और एक प्रकार से चूषण करते हैं। चूषकांग विकसित हो जाते हैं जो आसपास की कोशिकाओं से भोजन का क्या करते हैं? चूषण करते हैं। इसका एग्जाम्पल है गैमोपेटली के सदस्य जैसे वर्बेस्कम,
बालसम है, पिटूनिया है, उसके अंदर एक प्रकार से कोशिकीय भ्रूणपोष पाया जाता है। उसके बाद में नंबर 3 आता है हेलोबिल भ्रूणपोष। देखिए हेलोबिल भ्रूणपोष क्या है, किसके अंदर आप ये संरचना देखिए भ्रूण है। इस प्रकार के भ्रूणपोष के विकास के समय प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्राथमिक विभाजन होता है, जिससे 2 असमान आकार की कोशिकाएं बनती है, एक बड़ी कोशिका, एक नीचे आप कौन सी कोशिका देख रहे हैं, छोटी कोशिका, जिसमें छोटे आकार की जो नीचे आप देख रहे हैं छोटे आकार की कोशिका निभाग की ओर होती है। ये कोशिका किधर है, निभाग की ओर, जिसके केंद्रक विभाजन के साथ साथ इसमें केंद्र का विभाजन भी होता है, लेकिन केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण नहीं होता है। बड़े आकार की आप देख रहे हैं, बड़े आकार की आप ये देख रहे हैं, बड़े आकार की कोशिका बीजांड द्वार की होती है, जिसमें केंद्रक विभाजन के साथ साथ भित्ति का निर्माण भी हो जाता है कि इसमें केंद्रक का विभाजन होगा तो केंद्रक विभाजन के साथ भित्ति का निर्माण भी हो जाता है। अतः यह है केंद्र की व कोशिकीय भ्रूणपोष का मिला जुला रूप है, यानी इसका भी और इसका दोनों का क्या है, मिला जुला रूप होने के कारण इसे माध्यमिक या हेलोबिल प्रकार का भ्रूणपोष कहते हैं। यानी यह है एक बीजपत्री पादपों के हेलोबिल गण में पाया जाता है, जैसे एरीमुरस होता है, एरीमुरस के अंदर एक प्रकार से हेलोबिल प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। तो ये थे भ्रूणपोष के प्रकार, इससे आगे कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।